बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है और T20 सीरीज़ का आगाज़ 28 जुलाई से होगा। पाकिस्तान ने कल प्रैक्टिस सेशन भी किया, थोड़ा सा बारिश से मुतासर हुआ लेकिन प्रैक्टिस सेशन हुआ और पाकिस्तान की टीम अब पहले T20 मैच की तैयारी कर रही है, जो कि सीरीज़ में पहले 5 T20 मैचेस थे, अब 4 हो गए हैं। और उसके अलावा 2 टेस्ट मैचेस, जो पहले 3 थे वो 2 आपको पता है वो पहले से 2 टेस्ट मैचेस हैं, उस पे हम बात करेंगे। उसके अलावा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के एथलीट्स की कारकर्दगी की कैसी रही। 2 एथलीट्स बाहर हो चुके हैं और बाकी सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 माहूर शहजाद बाहर हो चुकी हैं और उनके अलावा तला तालिब जो वेट लिफ्टर थे वो बाहर हो चुके हैं। उसके अलावा भी एक रनर भी अपनी मतलब वो भी आगे नहीं जा सके। और उसके अलावा अब एक जेवलिन थ्रो वाले साहब हैं अरशद नसीम, उनके साथ उम्मीदें वाबस्ता पाकिस्तान की आवाम ने की हुई हैं, वो क्या करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं आज एक ताबिश खान साहब, टेस्ट क्रिकेटर भी बन गए, एक टेस्ट मैच खेला और अभी एक टेस्ट मैच खेला है, अभी ब्रेक लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मज़ीद खेलेंगे। उनके साथ बदियुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं। अब इनका ब्रेक नहीं लगा और ये चलते जा रहे हैं और ख़बरों पे ख़बरें जमा कर रहे हैं और आज इनसे बात होगी। ओलंपिक्स में ख़ास तौर से हम बदी से बात करेंगे। ताबिश खान साहब, बदियुज़्ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है ताबिश? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं। थके लग रहे हो यार। मैं जिम से आ रहा हूँ अभी। अच्छा, और ताबिश कैसी रही आपकी 599 फर्स्ट क्लास विकेट पे अब खड़े हो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है। इसको कोशिश करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आगे तक लेके जाएंगे मतलब पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेलने की उम्मीद है आपको? देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है, होनी भी चाहिए। चलें, आपके टेस्ट मैच को हम याद करेंगे जो आपने किया था। बदियुज़्ज़मा, आपके क्या हालात हैं बदियुज़्ज़मा? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप किधर से आ रहे हो? मैं यही होता हूँ, यही सोता हूँ, रात को घर सोने के लिए जाता हूँ, बाकी सारा टाइम तो इधर ही होता हूँ। अच्छा बदी, ये ताबिश बैठे हैं आपके साथ, जो इससे पहले इनसे मुलाकात हुई थी, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे उसमें। बिल्कुल ऐसा। अब ये टेस्ट क्रिकेटर हो गए, कुछ तब्दीली आई इनमें? देखिए, तब्दीली जब आती है कि जब आप टेस्ट मैच, एक तो बहुत अरसे बाद इनको टेस्ट मिला, इतना इंतज़ार करने के बाद, जब मैं तो कहता हूँ कि जब इनकी 200-250 विकेटें अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो चुकी थी, उस वक्त रिदम में भी थे, उस वक्त खिला रहे होते, तो आज ताबिश खान में 15 से 20 टेस्ट खेल चुका होता पाकिस्तान के लिए। लेकिन नहीं मौका मिला, देर से मौका मिला। अब मसला ये कि वो चीज़ ताबिश ने, जो पहला टेस्ट होता है, वो एक पहला ओवर आप देखेंगे ताबिश ने जब किया तो सभी कह रहे थे यार बड़ी ज़बरदस्त गेंद हो रही है, ताबिश से बड़ी ज़बरदस्त गेंद हो रही है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ताबिश खान हो, क्योंकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेलते हैं तो बहुत सारा प्रेशर आपके होता है, टीम का प्रेशर, मैनेजमेंट का प्रेशर, शायकीन का प्रेशर कि यार टीम में मुंतखब हो, मुझे आउट करना है। हो सकता है ये ज़ोर लगा रहे हो आउट करने के लिए, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में एक टेस्ट पे बस नहीं कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से अगर दौरा वेस्ट इंडीज़ था, एक आध चांस अगर ताबिश को और मिल जाता, यहाँ आप देखते 2 टेस्ट मैचेस में ताबिश से बॉलिंग नहीं होती या नहीं परफॉर्म करते, भले आप उसको आगे ना देखते, लेकिन जब तक एक टेस्ट पे उसको खिलाकर सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ पूरा कर दिया जी कि इसने 598 विकेटें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ली हैं और हम 500 इसको जो है टेस्ट खिला देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपने कलर दे दिया। मेरे ख्याल में एक आध मौका और मिलता था। जैसे एक मैच से आप किसी को पहचान नहीं सकते, एक मैच से आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप PSL की परफॉर्मेंस से आप खिलाड़ियों को जो है। हाँ, तो आजम खान को तो मौका मिल रहा है, उसको मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ, कि देखिए आजम खान नहीं बल्कि और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं, एक आजम की बात नहीं है। PSL में जिसने परफॉर्म किया, एक बार किया और वो मुसलसल PSL भी खेल रहा है। आप पीछे मुड़ के देखें कि आसिफ को कितने चांस मिले, आप इफ्तिखार को देखें कितने चांस मिले, उसके अलावा जितने भी आप क्रिकेटर देखें चांस मिले, फ़हीम अशरफ मुसलसल खेले जा रहा है, उसको चांस मिले। तो मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं कि मेरे साथ बैठे तो मैं कहता हूँ, वैसे भी हम बात इसके लिए हमेशा से करते रहें, तो मेरे ख्याल में अगर वेस्ट इंडीज़ के दौरे में एक आध मौका ताबिश को और मिल जाता, या तो ये प्रूव करके दिखा देता है वाकई ताबिश में दमखम है, वो आगे खेल सकता है, या फिर पता चल जाता कि ताबिश बस 2-3 टेस्ट मैचेस करता है कि तुमने खेल चुका। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा, और मुझे भी लगा थोड़ा सा ट्रेनिंग भी ज़्यादा हो जाती है ना मैचेस के दौरान, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग शायद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इतनी ट्रेनिंग मैं समझ नहीं आई। पिछले दिनों बातें हो रही थी कि पाकिस्तान टीम जब मैच में आती है तो उसकी परफॉर्मेंस देखें और ट्रेनिंग मुसलसल हो रही होती है। और ताबिश को भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में रोज़ाना 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग और उस फिटनेस पे लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में फिटनेस और ट्रेनिंग से बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को भी वो करें कि यार मैंने खेलना है तो इस तरीके से परफॉर्म भी करना है। और
इतनी ज़्यादा, जो पहले भी कह चुके हैं बहुत सारे लोग कि यार हम पहाड़ों पे चढ़ा देते हैं खिलाड़ियों को, नीचे उतार देते हैं। तो ये फिटनेस मेरे ख्याल में, आपने लड़ाई तो नहीं लड़नी ना, हमने जाके जंग तो नहीं लड़नी, हमने तो क्रिकेट खेलनी है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट की प्रैक्टिस जो है क्रिकेट तक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि खिलाड़ी एक दिन पहले, कल आपका मैच और एक दिन पहले आप मुसलसल 4-5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसका असर पड़ता है। ये अच्छा, हमेशा से कैसा होता है ट्रेनिंग सेशन, किस तरह का था पाकिस्तान की टीम का? अच्छा था, बहुत कैलकुलेटेड ट्रेनिंग सेशन था। और हर किसी की अपनी अपनी जॉब होती है, हर कोई अपने जॉब के साथ सिंसियर होकर अपना काम कर रहा होता है। अच्छा, ट्रेनिंग में आपको क्या कराया जाता था? फास्ट बॉलर्स की तो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती थी, बैट्समैन वगैरह कर रहे होते थे अपनी शटलिंग वगैरह, कार्डियो वर्कआउट बैट्समैन ज़रा ज़्यादा करते थे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स हम लोग ऑलरेडी बॉलिंग करते थे तो कार्डियो वर्कआउट इतना नहीं करते थे। जिस दिन हम आपको लोग तो बॉलिंग मैंने यहाँ देखा है काज़म ट्रॉफी में या कहीं पर भी, आप तो अपनी ट्रेनिंग अलग भी मैं अपनी कर रहा होता हूँ, मेरी आदत है, मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। तो उस वक्त भी वहाँ पे पाकिस्तान टीम के साथ भी अपनी शटलिंग वगैरह नहीं, करते वहाँ हम लोगों का एक प्लान बना हुआ होता था पूरा प्रॉपर, तो उस प्लान पे हम लोग चलते थे। उससे एक्स्ट्रा मेरे ख्याल है करना ज़रूरी भी नहीं था, और वो इनफ होता था। अच्छा, हमने तो सुना है कि आपसे एक्स्ट्रा बॉलिंग भी कराई गई, कोई 15-20 ओवर एक्स्ट्रा कराए गए जो फास्ट बॉलर से नहीं कराए जाते, तो वो क्या है? ये भी नहीं, वो तो सब लोग ही करते हैं बॉलिंग। तो नेट्स पे जितनी बॉलिंग ज़ाहिर है बोली जाती है, नेट्स पे जितनी ज़रूरत होती है बॉलिंग की, वो तो अब करनी पड़ती है, वो तो सभी करते हैं। अच्छा, तो आपके साथ जो ट्रेनिंग का सिलसिला था, आपको जब बताया गया कि आपने टेस्ट मैच खेलना है, कितनी देर पहले पता चला था? मुझे एक दिन पहले, जैसे सबको मतलब नॉर्मली पता चलता है। एक दिन पहले आपको कह दिया गया था? हाँ, मैच से मतलब मैच के एक दिन पहले, जो रात मगरिब में शाम के वक्त पता चल जाता है। तो फिर आपने क्या तैयारी की? कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल अपने काज़म ट्रॉफी के मैचेस के लिए तैयारी करते हैं, जाके उसी तरह बैग बनाते हैं, उसी तरह सारी चीज़ें, सब चीज़ें। आपकी कोई वीडियो नहीं आई थी ना अलग से, जिस तरह से सऊद शकील की आई, बहुत अच्छी बात है आई, और भी लड़कों की आई थी, इस तरह से वीडियो वगैरह कोई नहीं आई आप? मे भी शायद उस वक्त मौका नहीं बन सका ऐसा वीडियो बनाने का, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था शायद, और रमज़ान चल रहे थे, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला हो। तो रमज़ान की वजह से भी काफ़ी टाइमिंग्स आउट हुई थी। हाईलाइट नहीं किया आपकी? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि उन्होंने जो एक दबाव आ रहा था कि ताबिश खान डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म कर रहा है, उसे आप मौका क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, इन्होंने मौका तो दे दिया, टीम के साथ भी रखा, जाकर एक मैच भी खिला दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जो काम था वो पूरा कर दिया कि जी हमने जो है इसे टेस्ट खिला दिया जो कहा था। लेकिन अब वो उस तरह की, अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, अब मैं ताबिश के साथ बैठा हूँ तो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि भाई ताबिश ने जो बॉलिंग की वो उसकी स्टैंडर्ड की नहीं थी कि जो टेस्ट मैचेस में होती है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है। इस तरह की बातें भी चलती रही। लेकिन कहने का मकसद आसिफ भाई कि वो जो आप कह रहे हैं ना, सऊद शकील की वीडियो बनी, फलाने की वीडियो बनी, हर एक की बनी, नहीं मैं बताऊँ हर एक की बनती है, ये नहीं कि किसी आजम खान की बनी, फलाने की बनी, हर एक की बनी। अभी देखें, अभी T20 शुरू हुआ नहीं है, शाहीन शाह की पहले से ही वीडियो आना शुरू हो गई, हसन अली की पहले से वीडियो आना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी गई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ T20 वालों के लिए, सिर्फ T20 वालों को, टेस्ट मैच को तो अहमियत ही नहीं दी जा रही ना। टेस्ट मैच में अगर अहमियत दी जाए तो आप आज आप देखें ना, आपके पास बैट्समैन, मुझे ये बताएं कि जो आखिरी T20 मैच आप हारे हैं, आप कितने बॉलर के साथ खेलें? 7 बॉलर अगर आप देखें तो खेलें, 6 रेगुलर बॉलर और 1 हफीज़ से, और आउट किसने किए? आजागी हफीज़ ने आउट किए। तो आपने वहाँ एक बैट्समैन कम खिलाया, वैसे ही आपकी बैटिंग नहीं है, मिडिल ऑर्डर में आपका कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, वहाँ भी एक आपने बैट्समैन कम कर दिया, 6 बॉलर के साथ जा रहे हैं और हफीज़ आउट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट को जो है ना, प्लानिंग का फुकदान कल है। वो हसन अली की वीडियो आई है कि मैं ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ। देखिए ना, मसला ये है कि जब एक प्लेयर ऐसा है जिसको फ्री हैंड दे दिया गया, भाई तुमने जाके फील्डिंग भी करनी है, तुमने बैटिंग भी तुमने करनी है, बॉलिंग भी करनी है। और हसन अली में ये है कि आप नहीं, वो जो ऑलराउंडर बनने के लिए गए हैं, जो हैं ऑलराउंडर, मेरी बात नहीं, जो हैं ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, वो कहाँ है? शादाब खान ऑलराउंडर है, वो किधर है? भाई वही है ना आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि एक नाम से हमने PSL से कोई ऑलराउंडर नहीं बनता। आप PSL में आप बैटिंग में ओपन चले जाएं, 3 नंबर पे चले जाएं, बैटिंग भी करें, फिर आप अपने 4 ओवर भी करें, और जब कुट लग रही हो, जब पिटाई हो रही हो, तो फिर अपनी बॉलिंग भी छोड़ दें, तो वैसे ऑलराउंडर नहीं बनता। ऑलराउंडर बनने के लिए आपको जाकर खेलें डोमेस्टिक में, आप 30-30, 40-40 मैचेस इनसे खिलवाएं, उसके बाद पता चलेगा कि भाई काज़म ट्रॉफी के 4 रोज़ा मैच में कितनी विकेटें लेते हैं और फिर कितने रन बनाते हैं, तो पता चलेगा। पिछले सीजन में आपने 25 आउट किए थे, फास्ट बॉलर में सबसे ज़्यादा 30 आउट आपने किए थे। जी, मैंने की थी पिछले सीजन में पिछले सीजन में 25 आउट किए थे ना आपने? हाँ, 25 थे। तो आपको मज़ा आता है लंबी बॉलिंग करने में? आप छोटा फॉर्मेट पसंद नहीं करते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटा फॉर्मेट मेरे ख्याल है अभी डोमेस्टिक में साल पहले ही खेला हूँ मैं एक फॉर्मेट,
तो T20 उसमें मैंने 4-5 आउट भी किए थे एक मैच के अंदर। फिर उसके बाद मुझे दूसरी टीम में कॉल हो रही थी, तो उस वक्त फिर वो कुछ फ़्लाइटों का चक्कर हुआ था, उस चक्कर में मैं फिर जा नहीं पाया था फर्स्ट 11 में। तो सेकंड 11 से खेला था मैं लास्ट ईयर भी T20। क्योंकि आप PSL में आपका नाम तो आया था, लेकिन आपको कोई सीरियस नहीं लेता PSL में। वो उनकी अपनी थिंकिंग कि सीरियस नहीं ले रहे। मेरा ख्याल है वो तो थोड़ा ज़्यादा इजी गेम हो जाता है, उसमें तो आपको इतनी ज़्यादा स्विंग विंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसमें तो बस आप अपनी लाइन लेंथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो अच्छा होता है। तो वो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं खिलाते, वो उसका रीज़न मैंने तो हालांकि हर फॉर्मेट में ही परफॉर्म किया। नए गेंद से बॉलिंग करते हैं, पुराने से भी करते हैं? ऑब्वियसली दोनों गेंदों से बॉल करते हैं, जभी तो इतने अल्लाह ताला ने हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से आउट किए। 599 विकेट्स। तो अब आपका टारगेट होगा यकीनन। टारगेट क्या है मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रेक ले लूँ। ताबिश खान मेरे साथ हैं, बदियुज़्ज़मा मेरे साथ हैं। हम ओलंपिक्स पे भी हमने बात करनी है, लेकिन थोड़ी सी क्रिकेट पे अभी हम और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ताबिश खान मेरे साथ हैं, टेस्ट क्रिकेटर ताबिश खान, और बदियुज़्ज़मा स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स सहाफ़ी। बदियुज़्ज़मा साहब, आप बताएं यार, ये तो नहीं बोलेंगे और इनको नहीं बोलना चाहिए, जाहिर है, लेकिन जो क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, इसको छोटे फॉर्मेट का क्यों नहीं समझा जाता? वाइट बॉल क्रिकेट में इनको क्यों नहीं अहमियत दी जाती? देखिए आसिफ भाई, जब मैं बात करूंगा तो फिर बहुत बढ़ जाएगी, फिर आप आगे से मुझे वो कर देंगे। सबसे बड़ी बात गाली मत देना। मेरी बात सुन, नहीं गाली की बात नहीं है, मुझे बताएं कि सरफराज अहमद कितने अरसे पाकिस्तान टीम का कप्तान रहा है? सरफराज अहमद 2015-16 से कप्तान, 16 से कप्तान थे, और वो 20 तक कप्तान, 19-20 तक कप्तान रहे। मुझे बताएं 4-5 साल में उसने कौन से कराची के क्रिकेट खिलाड़ी के लिए, बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए उसने एफर्ट किया कि यार ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, इसको टीम में रखो? क्या वो उस वक्त नहीं कर सकता था? कर सकता था। देखिए हमेशा से कप्तान की, हेड कोच की और मैनेजमेंट की जो बात की या सिलेक्टर की बात होती है, उससे पहले तो शाहिद अफरीदी भी कप्तान रहे थे। शाहिद अफरीदी भी कप्तान थे। देखिए जब ये इसका दौर था, ये 4-5 साल जो थे इसके थे, और इस 4-5 साल में इसने आउट किए हैं। तो मेरे ख्याल में एक प्लेयर में इसकी बात नहीं कर रहा है, और भी मैं आपको कितने नाम गिनवा दूं कि जो इस वक्त बोल सिलेक्टर मोइन खान, चीफ सिलेक्टर मोहसिन हसन खान, चीफ सिलेक्टर वसीम बारी, चीफ सिलेक्टर कराची के, आप और ले लें, किसी ने भी कराची के लड़कों के लिए बात नहीं की। अभी भी फवाद को क्यों मौका मिला कि मुसलसल रन्स करने के बाद उसको मौका मिला, उसने आगे पहले टेस्ट में रन्स कर दिए, और ये मैं बताऊंगा वो पहले टेस्ट में रन्स नहीं करता तो दूसरे टेस्ट में इन नहीं होता। ये भी मैं आपको, उसको भी उन्होंने एक भर्ती के लिए वापस जो है टीम में लेके आ गए थे कि हम फवाद को खिला दें, तो वहाँ अगर वो रन नहीं करता तो दूसरे सीरीज़ में वो भी नहीं होता, तो वो तो रन कर गया, तो वो जो आगे ऐसी ताबिश ने आउट नहीं किया तो ताबिश बाहर हो गया। बहुत सारे प्लेयर आपके तो किया ना इसने, एक आउट किया। मसला ये देखे ना, उनकी असल में बहुत सारी जो लोग बैठे होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो चीफ सिलेक्टर हो, या बहुत सारे बोर्ड के बड़े हों, वो देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है मैदान में, और कोच उनको क्या बता रहा है, बॉलिंग कोच उनको क्या बता रहा है, बैटिंग कोच उनको क्या बता रहा है, कप्तान उनको क्या बता रहा है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं एक खिलाड़ी के बारे में। ये टीम में रह के आगे इनको सबको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चलती है। कप्तान हेड कोच से क्या बात कर रहा होता है, हेड कोच कप्तान से क्या बात कर रहा होता है, और फिर मिसबाह उल हक जो है वो चीफ सिलेक्टर से क्या बात कर रहे हो। तो सब चीज़ें वहाँ चल रही होती हैं कि हर एक खिलाड़ी पर उनकी नज़र ज़रूर होती है कि कौन कैसा है। तो ये चीज़ें पहुँचाई गई होंगी लाजमी 100%। और ये जिम्बाब्वे में जो कैमरा एंगल्स थे, एक तो कैमरा प्रोडक्शन बहुत बहुत लो लेवल की थी, तो वो भी कोई इतने अच्छे एंगल्स नहीं थे जो इनकी बॉलिंग के आ रहे थे, सबकी बॉलिंग के। देखिए वहाँ पर ब्रॉडकास्ट का मसला है। सबसे बड़ी बात उनके वैसे ही आप देख लें कि वहाँ पर क्रिकेट इतनी कम हो रही होती है, तो इस वजह से उनके पास इतना, और एक जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से भी उनको प्रॉब्लम हुई। एकदम सीरीज़ आपने वो खेलनी थी, उन्होंने पहले की सीरीज़ हुई भी थी, नहीं हुई थी, दोबारा कराई गई, तो ये एकदम जल्दी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मेरे ख्याल में उनको इतना ब्लेम देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या दूसरे ममालिक में होता है, उनका ब्रॉडकास्ट, उनका जो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ नज़र आती है। बॉल भी है, अगर आप देखें ना, एक एक चीज़ पे आपकी नज़र होती है, वो कैमरा आपको दिखा देता है। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं थी, हमें नहीं पता था कि ताबिश खान बॉलिंग किधर कर रहा है और हमें नज़र क्या आ रहा है, ऐसा भी था। तो ये चीज़ें तो आप वक्त के साथ चलती रहती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आसिफ भाई, कराची के लड़कों के साथ अगर आप बोलें कि उनके साथ ज़्यादती हुई है या नहीं खिलाया जा रहा, अपने ही लोगों ने उनको, अपने ही लोग हैं ना, मैं बता रहा हूं ना, जिन्होंने कितने चीफ सिलेक्टर 2010 से चीफ सिलेक्टर मोहसिन हसन खान थे, 2014 में मोइन खान थे, उससे पहले वसीम बारी थे,
उससे पहले और आप आ जाएं सलाउद्दीन सल्लू बिल्कुल थे, सल्लू थे। तो वो सल्लू साहब तो 12 दफ़ा 10-12 बिल्कुल। मरतबा चीफ, लेकिन उन्होंने तो खैर खिलाए, उनके दौर में तो नहीं उनकी आया। दौर में खेले। और दूसरा ये कि अब जो बात हो रही है कि इसको नहीं खिलाया उसको नहीं खिलाया, तो मेरे ख्याल में सबके साथ ज़्यादती हुई है। इन लोगों को चाहिए था कि जो लड़के परफॉर्म कर रहे थे कराची के, सोहेल खान की बात बताऊँ, मिकी आथर उसको नहीं खिला रहा था ना, मिकी आथर के साथ उसका प्रॉब्लम था, मिकी आथर नहीं खिला रहा था। मिकी आथर के बाद क्या हुआ, फिर वो टीम में क्यों नहीं आया? PSL में खेलता है, जाके बॉलिंग करता है, आउट भी कर देता है। डोमेस्टिक में खेलता है अगर जाके, महमूद से लड़ लेता है ना फिर वो। मसला ये है कि एक ऐसा जो बॉलर जो है, अब हसन अली भी तो लड़ा है, उसके साथ उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया? किससे लड़ा? आपको नहीं पता, बोले बन जाते हैं भाई आसिफ मुझे भाई नहीं, याद है। आप बताएं। यूनुस खान से क्या नहीं हुआ? यूनुस खान ने खुद माफ कर दिया उसको। खुद माफ करने की बात होती है। इससे पहले ऐसे टीम में इससे पहले खिलाड़ी सरफराज लड़ते अहमद रहे। साहब जो कप्तान थे, सरफराज अहमद से वो फील्ड पे लड़ाए यार। लड़े ना, क्या किसी ने किया? एक्शन लिया? किसी ने नहीं, सरफराज ने एक्शन लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरफराज को छोड़ें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने एक कवानीन बनाए होते हैं ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई ना कोई रूल और रेगुलेशन होते हैं जो वहाँ जाके चलते हैं, जब आप जा रहे हैं कि देखो, टूर पे आपने चीफ ये करना एग्जीक्यूटिव का है। ये हाल है, मैनेजर का क्या काम चीफ होता है? एग्जीक्यूटिव का ये हाल है कि वो उठ के चले जाते हैं एक लड़के से मिलने, आमिर से मिलने, तो वो आमिर के घर चले जाते हैं। ये तो मिलने के सिलसिला चल पड़ा है। नहीं मैंने तो सुनने ये में तो- आया कि ये अब तो लोग अब यहाँ तक बातें होनी चाहिए, हो सकता है कि वर्ल्ड कप खेल जाए जो इस तरह की नहीं आपकी नहीं, वो बॉलिंग इस तरह, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को मिलने जाना चाहिए? एक नहीं प्लेयर जाना से? चाहिए। चलो खैर, ये तो एक अलग बात है। अब ताबिश से बात कर लेते हैं। ताबिश, अब कर आपने खेलना तो है पाकिस्तान से, अब फर्स्ट क्लास सीज़न आपकी नज़र में है? कौन सा सीज़न इस वक्त आ रहा है सामने? मेरे ख्याल अब तो फर्स्ट क्लास ही आएगी, काज़म ट्रॉफ़ी आएगी काज़म और ट्रॉफी। पाकिस्तान कप आएगा। तो दोनों की भरपूर तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी तो फ़िलहाल तो यही समझ आता है कि अभी इसी की तैयारी करनी है। अच्छा, ये लग रहा था जिम्बाब्वे में लोगों ने कहा भी कि गेंद बहुत, मतलब वो स्पीड नहीं निकल रही थी। आपने खुद चेक की? पिच आपने तो खुद स्लो था। आपने खुद चेक किया? एनालिस्ट के साथ आप बैठे? कि मुझे कैमरा एंगल नहीं समझ आ रहे थे। देखिए, एनालिस्ट के साथ बैठ के मैंने जो बॉल देखी वो डिफरेंट दिख रही थी, लेकिन जो टीवी पे दिख रही थी वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रही थी। ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है कि कैमरा एंगल्स उनके थोड़े से उनके थे, प्रॉब्लम थे उन लोगों के साथ, लेकिन मैं एनालिस्ट के साथ देख रहा था तो उसमें मेरा बॉल मुझे ज़्यादा स्विंग होते हुए नज़र आ रहा था बनिस्बत जो टीवी पे मैंने देखी बॉल। अच्छा, एंगल पूछूं अगर आपसे, आपको अंदाज़ा है कि कितने कैमरे लगे होते हैं? नहीं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं होगा। क्योंकि एक टीवी मैच के ऊपर काफ़ी कैमराज लगे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं है। नहीं, मैंने लेकिन इस चीज़ आपने पे ध्यान देखा भी तो नहीं आपको दिया। ठीक लगा, वो जो प्रॉपर एंगल से देखा तो ठीक लगा। हाँ, प्रॉपर एंगल से, एनालिस्ट का जो कैमरा था उसके एंगल से देखा तो उससे काफ़ी चीज़ें। और बाकी लोगों का क्या कहना था जो टीम के लोग हैं? कोई नहीं, बस सबका पॉजिटिव था रिस्पांस, किसी का कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं था। लेकिन यहाँ बहुत नेगेटिव था यार। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रहे तुम हैं। लोगों ने नेगेटिव किया होगा। देखिए ये बात तो आप सही है, जहाँ में जो भी तुम बात लोगों ने नेगेटिव किया। मैं मतलब एक तुम्हारी मेरे बरादरी ने। बरादरी जो है वो, मैं बताऊं कि बरादरी हमारी क्या है। हैदर अली आए, एक मैच में उसने 50 किए, वाह 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 वाह, आसमान पे पहुंचा दिया। एक और वो अब्दुल्ला शफीक आए, एक मैच में सेंचुरी फर्स्ट क्लास में की, उसको टीम के साथ रख लिया। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा बैट्समैन है। जो भी अब शुएब मकसूद ने PSL में रन्स किए, सबने कहा जी इसने तो इतना ज़बरदस्त कर दिया कि ये तो अब क्या कुछ कर देगा। तो मेरे ख्याल में हमारे जो साबिक क्रिकेटर हों या तजियाकार हों या कोई भी हों, हम 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस से अपने खिलाड़ी को जो है ना आसमान पे बिठा देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो नहीं रन्स करता या नहीं आउट करता तो उसके कहते हैं यार ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लेयर को आप प्रॉपर मौका देते हैं, अगर वो परफॉर्म करता है ठीक है, नहीं करता है तो वो खुद ही टीम से बाहर हो जाता है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हमारी जो मीडिया में आती हैं या बहुत सारे लोग जो तजियाकार और हमारे जो लोग बैठे होते हैं वो इतना प्रेशर डाल देते हैं कि एक प्लेयर जो है वो जब सोशल मीडिया देखता है, जब वो टीवी देखता है तो कहता है यार मेरे बारे में लोग किस तरह की बातें कर रहे होते हैं। हाँ, जो नहीं देखता, जैसे मोहम्मद रिजवान की तरह, जो नहीं देखता, ना टीवी देखता है ना सोशल मीडिया देखता है, वो तो परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो देखता है तो उसको असर पड़ता है, यार मेरे बारे में ये बातें हो रही हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करते। जिसने ये प्रेशर बर्दाश्त कर लिया अपने, वही कामयाब होता है। तो मेरे ख्याल में हमें भी थोड़ा सोशल मीडिया देखते हो तुम लोग? मैं बहुत कम, बिल्कुल नहीं देखते, मतलब नहीं, तकरीबन मतलब नहीं बहुत देखते। कम, बस अपना ही, बस कभी यूज़ कर लिया तो कर ना लेता देखो हूँ, सोशल मीडिया। मैं नहीं देखता इतना ज़्यादा। हाँ, ना देखो सोशल मीडिया, देखने की क्या जरूरत है? क्या करूँगा? कि एक पल में कुछ होते हैं हम लोग, दूसरे पल में कुछ हो जाते हैं। हाँ, तो बड़ी प्लेयर का ज्यादती काम करते हैं आपके बेसिकली साथ, बड़ी ज्यादती की जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और जो फेवरेट होता है हमारा एक, उस पे हम लेके चल रहे होते हैं कि उसको बचा लें किसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो होता है ना, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट, देखिए मैं साफ़ी के लिए मेरे ख्याल में फेवरेट प्लेयर नहीं होना चाहिए। मेरे लिए वो चीज़ है कि जो परफॉर्म कर रहा है और अच्छा खेल रहा है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल, आप आसिफ भाई क्रिकेट खेलते हैं, इसने तो माशाल्लाह 600 विकेटें ले रहा है,
तो मैं कह रहा हूँ कि जब जो बंदा क्रिकेट को देखता है, समझता है, उसको पता होता है कि बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉलर्स क्या कर रहा होता है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, इस तरीके के तजिए कर रहे होते हैं जिनको फील्ड की 11 पोजीशन नहीं पता कि फील्ड ग्राउंड में 11 पोजीशन क्या होती हैं, और वो खिलाड़ी को मशवरे दे रहे होते हैं कि तुमने ऐसे खेलना है, तुमने ऐसे खेलना है, तो फिर क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट पर तजिया भी उसको करना चाहिए, क्रिकेट की बात भी उसको करनी चाहिए जिसको क्रिकेट के बारे में पता हो कि भाई विकेट की लंबाई कितनी होती है, स्टंप कितनी लगती है, अरे फील्ड की 20 पोजीशन ओवर कितनी खड़े होती है। हो ग्राउंड में खड़े हुए हो तो पता हो ना। और 20 या कि 20 ओवर आप खड़े हों या बॉल एक या दो बॉल करें, उसके बाद आपको पता चले कि यार किस तरह की क्रिकेट होती है। मेरे ख्याल में हम लोग बाहर बैठ के अब इतना चीज़ें हो चुकी हैं कि हम बाहर बैठ के इतनी बातें कर रहे होते हैं, फलाने ने ये शॉट अच्छा नहीं खेला, फलाने ने ये शॉट नहीं अच्छा खेला। तो मेरे ख्याल में जो खेल रहा होता है उसको ज़्यादा अच्छा ताबिश, कितने सीज़न होने चाहिए एक प्लेयर के अंडर, वो पाकिस्तान खेलने से पहले, टेस्ट मैच खेलने से पहले कितने सीज़न होने चाहिए? देखिए कम सीज़न तो नहीं, कम से कम उसके मैचेस होने चाहिए, 40-50 मैचेस तो हो। मतलब एक सीज़न में 10 मैचेस होते हैं हमारे आज के, तो एटलीस्ट 3 से 4 सीज़न उसको मिलने चाहिए और वो पूरा प्रॉपर कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ आ रहा हो, तो फिर मेरे हिसाब से वो टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको एक प्रोफाइल मिलती है 50-60 मैचों बाद कि इसकी प्रोफाइल इतनी इस काबिल है कि इसको टेस्ट क्रिकेट मतलब अब्बास एक ऐसा बॉलर था हमारे पास, हाँ सही जो था, सीज़न खेल के आया, परफॉर्म करता था। थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर गिरा दिया, फिर उठा ले आए उसको ये तो वापस, लाइफ लेकिन का वो हिस्सा सही है, है। ये तो आबिद अली जिस तरह से है, फवाद आलम जिस तरह से है, यासिर शाह जिस तरह से है, बिल्कुल या ये नुमान अली है, ये लोग ठीक आए। बाकी टेस्ट मैच के अंदर ये तरीका होना चाहिए मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, क्योंकि जब आप 40-50 मैचेस खेलते हैं तो आपकी एक प्रोफाइल 4 सीज़न की निकल के आती है, 5 सीज़न की, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आप कितने सीजन आपने परफॉर्म किया और आप कितनी अच्छी लंबी बॉल कर सकते हैं और कितना लंबा सर्वाइव कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो मेरे कब ख्याल से तो आपको ऐसा लगता था कि आपको मौका अब मिलना चाहिए? कौन सा सन था वो? आप 2002-3 से खेल रहे हैं। मौका मिलने वाली तो 2010 से ही मैं सोच रहा था कि मिलना चाहिए, लेकिन जब भी मिला अच्छा मिला। अभी भी मुझे इस मतलब चीज़ उस का वक्त जान थी, फिट थे? नहीं, जान अभी भी है। नहीं, उस वक्त तो ज़्यादा जान थी यार। नहीं, अभी भी उतनी है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने तो तुम्हें नेट्स पे लगा ऐसा, देखा था, देखिए शायद एनर्जी अपनी- लेवल हर प्लेयर का डाउन हो सकता है, तो मैं भी इंसान हूँ, मे बी पॉसिबल मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया उस वक्त जिस वक्त मैं खेला टेस्ट क्रिकेट, तो पॉसिबल है। किसी ऐसे खिलाड़ी से जिससे अभी बात करते हो, वहाँ से भी बात करते थे, ये मैं पूछूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं, ताबिश से हम दिल की बात करना चाह रहे हैं। मैं इनको परेशान भी नहीं करना चाह रहा कि इनको मुश्किल में डालूं, ये भी नहीं है। उस काम के लिए बदी जमा मेरे पास है, मज़ीद बात करूंगा बदी से और ताबिश से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ताबिश खान, टेस्ट क्रिकेटर ताबिश खान मेरे साथ बैठे हैं और बदी जमा साहब बैठे हैं। ताबिश, मुझे ये बताओ कि बल्कि बदी तुम बताओ यार, तुमने नोटिस किया था कि ये कुछ थके थके लग रहे थे टेस्ट में, रमज़ान भी चल रहे थे ना उनमें? देखिए आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात यह कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो पाकिस्तान के थे वो रोज़े रख रहे थे, उसमें ताबिश भी ऐसे थे कि रोज़े रख रहे थे और इनको ये तो नहीं पता था कि अगला मुझे टेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अमूमन यही होता है कि जब आप टेस्ट खेल रहे होते हैं तो एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले आपको बताया जाता है कि यार कल आपने मैच खेलना है, तो उससे पहले एक बंदा रोज़े में होता है और उसको एनर्जी लेवल ज़ाहिर है। और मैच में भी हमने देखा कि ताबिश खान बिल्कुल थके थके से हमें नज़र आए। तो वजह ये भी हो सकती है कि रमज़ान थे, इन्होंने पूरे 20 उससे पीछे रोज़े रख के आ रहे थे, उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर आई हैं जिसकी वजह से इन पे असर पड़ा है। और थोड़ा सा ये होता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है कि ताबिश खान जब ग्राउंड में इनको कैप मिली और कैप मिलने के बाद जब ये ग्राउंड में दाखिल हुए तो थोड़ा सा प्रेशर इन्होंने लाजमी लिया है। जो प्रेशर अगर ना लेते, बिल्कुल अपना ऐसे कर रहे होते कि 599 विकेट्स हैं, वो होता है। देखिए 500 फर्स्ट क्लास में लिए, प्रेशर तो होगा। प्रेशर ऐसा जितना ज़्यादा नहीं लिया होता, लेकिन देखें वो एक मैं भी इंसान हूँ, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड मेरे भी चल रहा था कि मुझसे लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं और सही रखी हुई थी, कोई गलत नहीं रखी हुई थी। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करवाई हुई मुझसे डोमेस्टिक क्रिकेट में, 599 आउट कोई कम परफॉर्मेंस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, शायद वो एक्सपेक्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जिस तरह पहले स्पेल किया था, तो वो मैं तकरीबन उनकी उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा भी था। लेकिन ऑब्वियसली एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होता है, फिर आपका जो ये बात ठीक कह रहे हैं कि रोज़े रखे थे उसकी वजह से एनर्जी लेवल। हाँ, इनको ये बात बिल्कुल सही पता चली है।
रोज़े में रख रहा था बिल्कुल। और इसमें रोज़ों का कोई, मैं ये नहीं समझता कि इसमें रोज़ों को कोई ब्लेम देना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे हम लोगों को, लेकिन क्योंकि रोज़े छोड़ना भी नहीं चाहिए, रोज़े छोड़ना भी नहीं नहीं, चाहिए। हमने ये कहा कि उसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर टाइम वीकनेस नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा टाइमिंग टाइम थोड़ी नहीं सी मिलता हमारी नींद आउट का हो फर्क सकती आता है। है, नींद का नींद का फर्क आता है। ऑब्वियसली अगर आप एक प्लेयर की, एथलीट की नींद थोड़ी सी आगे पीछे होती तो वो ग्राउंड में थोड़ा डिफरेंट उसमें दिखने लगता है, परफॉर्मेंस। जब भी आसिफ भाई ये देखें ना, जब भी टेस्ट मैच हो रहा है या वनडे हो रहा होता है, बड़ा मैच हो रहा होता है, तो अमूमन आप देखें किसी भी मुल्क में आप हो या यहाँ हो, तो आपको 11 बजे तक भाई होटल में आ जाना है या आपने बिल्कुल बंद हो जाना है, उसके बाद सो जाना है, क्योंकि आपने 7-8 घंटे की नींद करनी है, क्योंकि सुबह आपने मैच खेलना है। अगर आप जागते रहेंगे, थके होंगे, तो किस तरीके से मैच खेलेंगे, और वो भी कोई क्लब का मैच है नहीं, आपने तो इंटरनेशनल मैच खेलना है। तो ये बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आप पूरी दिन भी आप जागे, फिर रात को 2-3 घंटे अभी तो अब तो माशाल्लाह फिट लग रहे हो, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। बस अब ख़त्म कर रहा हूँ क्रिकेट का सेगमेंट, हम ओलंपिक से बात करेंगे। ताबिश, अब क्या उम्मीद है पाकिस्तान से? अब तो पाकिस्तान का टेस्ट मैच अनकरीब तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई टेस्ट मैच। वेस्ट इंडीज सीरीज है अभी, वेस्ट इंडीज सीरीज तो है, वो तो बांग्लादेश है, आएगी, वो तो है। मेरे ख्याल है बांग्लादेश तो दिसंबर में हमने जाना है, बांग्लादेश से हाँ, जाना है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी न्यूजीलैंड मेरे ख्याल है वनडेज खेलने आएगी। चले, आपको उम्मीद है कि आपको मिले, मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी आपकी 599 विकेट्स हैं, वो आप फर्स्ट क्लास में ही पूरी कर लेंगे। 600 विकेटें सिंध की तरफ से आप खेलेंगे। सिंध में कोच सही है, बासित अली के साथ अच्छा गुजरा? मेरा सबके साथ टाइम अच्छा गुजरता है। मैं सुनने में आया था कहीं हल्की फुल्की नाराजगी हुई थी, मैं क्योंकि मैं ग्राउंड में होता था। हाँ, नहीं भी आपको नहीं खिलाया था। एक मैच उन्होंने वो ज़बरदस्ती मुझे बिठाया था, कह रहा था कि यार रेस्ट ले लो, और उन्होंने फिर ये कह के मुझे बिठाया था कि यार तुम्हारा साउथ अफ्रीका पे फोकस हो रहा है। तो मैंने कहा तो उस वक्त तो टाइम बहुत था, तो लेकिन ये कि वो ज़ाहिर है वो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनको पता होंगी चीज़ें, तो इसलिए फिर उन्होंने बिठाया था। मैं उस वक्त चाह रहा था कि मैं 600 विकेटें मुकम्मल कर लूँ, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं फ़र्स्ट क्लास में 600 मुकम्मल करूँ। तो मैं थोड़ा सा अपसेट था मैच, लेकिन वो कोई उनसे, मैंने कभी भी अपने किसी बड़े से कोई ऐसी कभी बदतमीज़ी या कोई ऐसी नाराज़गी का इज़हार कभी भी नहीं किया। जो उन्होंने बोल दिया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने बोला यार टीम के लिए ज़रूरी है, तो फिर इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई थी। चलें, अब अगला सीज़न अच्छा गुजरे पाकिस्तान के लिए, आप खेलो। बदियू जमा ओलंपिक्स में क्या हो रहा है? माहूर शहजाद भी बाहर हो गई, उसके अलावा ताला तालिब भी बाहर हो गया बड़े क्लोज मार्जिन से। 2004 से हम ओलंपिक्स में जा रहे हैं और ऐसे ही खाली हाथ वापस आ रहे हैं। कभी हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है, कभी कुछ होता है। इस बार भी एक आध उम्मीद हमें थी, तो ताला तालिब जो एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है कि मेडल जीत जाए, क्योंकि 2 पॉइंट्स के फ़र्क की 2 किलो का जो वज़न था उसके फ़र्क से वो जो उसमें रह गया, तो मेरे ख्याल में 320 किलो वज़न उसने उठा लिया था। तो एक उम्मीद थी कि वो ताला तालिब जो है जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। माहूर शहजाद बिल्कुल पहले ही मैच में बाहर हो गई, वहीं से हमारा हुआ। लेकिन आलमी नंबर 4 थी, आलमी नंबर 4 भी देखिए 127 नंबर है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि हमारी ट्रेनिंग भी तो नहीं है। अब मुझे लोग जो ओलंपिक खेलने आते हैं वो पूरे कंट्री 6-6 महीने पहले ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सब कुछ उनके पास होता है। हमारे यहाँ तो 10 दिन पहले पता चलता है जी कि हमारी टीम जो है टोक्यो में ओलंपिक खेलने जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ तो कोई तैयारी नहीं होती। 10 लोग जाते हैं, 11 11 यानी कि मुझे बताएं कि 22 लोगों में से 10 खिलाड़ी हैं और 12 ऑफिसर्स हैं, और ये चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके जो शूटर थे जोसेफ, वो खेले 10 मीटर एयर पिस्टल में, वो भी हार गए, क्वालिफाई नहीं कर सके, क्योंकि 8 ने क्वालिफाई करना था, सबके सब क्वालिफाई वो नहीं कर सके। उसके बाद जो है अब खलील अख्तर बचते हैं और उसका गुलाम मुस्तफ़ा जो है, इनका मुकाबला होना है 25 मीटर एयर पिस्टल में। देखिए उनकी क्या पोजीशन रहती है। लेकिन फिर एक जो है जोएलिन थ्रो में जो है नवीद का मुकाबला भी है। तो सब बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मुझे लग रहा है कि जोडो में आपका अच्छा मुकाबला हो सकता है। जो शाह हुसैन शाह जो हैं जोडो के लिए खेलेंगे, तो वो आपकी उम्मीद है, क्योंकि उसने बड़ी तैयारी, जो सुनने में आया कि जापान में बहुत तैयारी करता रहा है, 3-4 महीने से खूब ट्रेनिंग की, तो हो सकता है कि आपका बेटा है। बिल्कुल। उसके हुसैन शाह को जानते हो? नहीं हुसैन शाह आपको नहीं जानते? बॉक्सिंग में मेडल लाए थे पाकिस्तान के लिए, वही ओलंपिक्स का मेडल है, का आखिरी मेडल लाए थे बॉक्सिंग में। तो वही ओलंपिक्स में कोई ओलंपिक का कोई सितारा याद है पाकिस्तान का? बिल्कुल, हॉकी वाले सारे तकरीबन, हॉकी में मेरे ख्याल 4 ओलंपिक्स हैं पाकिस्तान। बिल्कुल 4 ओलंपिक्स हैं, उसके बाद नामो निशान नहीं है। क्योंकि हॉकी में तो हम ऐसे थे कि मतलब हमारे आसपास कोई नहीं था। बिल्कुल ओलंपिक्स में जाते थे और जीत के जाते थे हम। और अब 26 साल हो गए हॉकी का वर्ल्ड कप जीते हुए हमें। 1994 में जीता था। वो भी याद है जो मेरी पैदाइश से पहले हॉकी खेलते थे, वो भी सारे वो तो अब आलमी रैंकिंग में आसिफ भाई 18वें नंबर पे हम चले गए। आलमी रैंकिंग में बना के गए ना। हाँ,
आलमी रैंकिंग में हम 18वें नंबर पे चलेंगे हॉकी में, अब कहाँ से रहेंगे? और दूसरे और हॉकी चुरा के ले हॉकी जाते चुरा हैं के ले यार। आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, एक बार नहीं दो बार उसी जगह से चोरी होती है और समझ नहीं अभी आती। समीउल्लाह साहब को मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि भाई जिसको हॉकी की ज़रूरत है वो मुझसे आके ले जाए, जिसको हाँ, गेंद की ज़रूरत है वो मुझसे घर मुझसे से आके ले ले जाए, ये कह जाए। रहे। आज यकीन करो, एक मैं रोड पे देख रहा था, वो गिलास और वो जो वो होता है ना कूलर, उसमें वो बांधा हुआ था बिल्कुल गिलास। तो यार मेरे जहन में आया कि इसकी वीडियो बना लूँ और ये कह दूँ कि समीउल्लाह साहब की हॉकी और गेंद भी इस तरह बांध दें आप। कितनी शर्म की बात है यार, बिल्कुल ऐसा ही है। कितना बड़ा वो खिलाड़ी था। खैर, अब ओलंपिक्स में हमारा क्या मकाम है? हॉकी तो 2014 में से ओलंपिक्स में नहीं जा रही, बिल्कुल 2014 में नहीं गई, उसके बाद अब दूसरा साल है हॉकी का। क्वालिफाई नहीं, आसिफ भाई क्वालिफाई नहीं कर पा रहे आप, आपकी रैंकिंग आप 18वें नंबर पे आ गए हैं, आपके यहाँ हॉकी हो नहीं रही, आप कितने अब जो भी इंटरनेशनल मुकाबले उसमें आप जा नहीं पा रहे, यहाँ आपके पास फंड का रोना, जब भी देखें यही हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में हॉकी का बाब तो अब ख़त्म ही हो चुका है, वो हॉकी भी नहीं रही। और वो जो हमारे ओलंपियन, जो साबिक ओलंपियन, जिसको भी देखें बस आपस में लड़ के ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सब कुर्सी के चक्कर में पड़े रहे और हमारी हॉकी अब वैसी 2-3 बड़े ओलंपियंस हैं, हनीफ खान, समीउल्लाह और इस्लाउद्दीन। बिल्कुल। ये तीनों एक दड़े पे नहीं है। नहीं है हनीफ ना। और समीउल्लाह तो चलो एक तरफ मिल लेते हैं एक साथ, लेकिन इस्लाउद्दीन साहब तो बिल्कुल बिल्कुल अलग है। और इन हॉकी की परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप हॉकी की बात करते हैं फिर हॉकी के खेल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ, फेडरेशन के पास जाएं, भाई हमने ये करना है वो करना है। हॉकी कैसे वो होगी? आपके पास टैलेंट भी है, लड़के भी हैं, लेकिन आप खिलाना ही नहीं चाह रहे। यही होता है कि ऐसे ही आपका हॉकी बार हुआ। और दूसरे गेम देखें, जितने भी गेम्स में किस गेम में ऊपर है? फुटबॉल हमारे चली गई, हम तो बिल्कुल ही बाहर हो गए, फीफा ने पाबंदी लगा दी। अब ये जो दूसरे फेडरेशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, कोई फंड का रोना रो तो रहा ये होता है, कोई कुछ पाकिस्तान कर रहा स्पोर्ट्स होता है। बोर्ड का कसूर है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड वही ना, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड नाम का स्पोर्ट बोर्ड है। मुझे बताएं कि आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप करा देते हैं, कभी कराची में, कभी लाहौर में या कभी इधर, उस चैंपियनशिप का क्या फ़ायदा जब आपके पास प्लेयर ही नहीं निकले, एथलीट ही नहीं निकले? आपको जो है बड़े एशियन गेम में जाएं या आप साउथ एशियन में जाएं या इस तरह की इवेंट खेलने के लिए जाएं तो आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री का इंतजार करना पड़ता है कि कब हमें बुलाएं और हम चले जाएं। अभी वो जोसेफ को भी जो एंट्री मिली है वो 2019 की जो एशियन गेम्स में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पर उनकी एंट्री दी गई है। ये नहीं कि आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो हुआ है। तो मेरे ख्याल में जब आप पैसा खिलाड़ियों पे खर्च नहीं करेंगे, फेडरेशन जो है वो नहीं होंगी, आप इस तरीके से खिलाड़ियों को भेजेंगे नहीं। बहुत सारे खिलाड़ी रोना रोते हैं। आप देखें वो रेसलर है इनाम बट, जब भी देखें उसकी बात यही होती है, वो खुद जाता है, खुद ही लड़के आता है, खुद ही अपने सब कुछ कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के अलावा क्रिकेट किसी चीज़ को जो है ना लोगों ने वो सपोर्ट किसी को कुछ नहीं दिया। सब कुछ, सब चीज़ों पे, मतलब आवाम पर भी तुम लोगों का कब्जा, हर चीज़ पर क्रिकेटर। ये तो आवाम का शौक है, तो जिस चीज़ में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो वो तो होगी। ओलंपिक्स के लिए क्या मैसेज है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के लिए या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए? ख़त्म कर रहा हूँ प्रोग्राम। एक टेस्ट क्रिकेटर का मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो दिया। देखें, ओलंपिक्स की मुझे इतनी ज़्यादा कोई नॉलेज तो है नहीं और ना मैं ज़्यादा ओलंपियंस को जानता हूँ सिवाय हॉकी के, मैंने आपको बताया। लेकिन बस इतना मालूम है कि हम जो ये चौथी और पाँचवीं पोजीशंस पे भी खुश हो रहे हैं, उसूलन ये हमें नहीं होना चाहिए। ओह चलें, ताबिश खान की इस बात पे मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। चौथी और पाँचवीं पोजीशन पे हम खुश हो रहे हैं, लेकिन हमारी हद यही है, चौथी पोजीशन पाँचवीं पोजीशन हासिल कर ली वेट लिफ्टर ने, या हम जो बैडमिंटन वाली प्लेयर है माहूर, वो खेल ली अपने से बहुत बड़ी रैंकिंग के साथ, लेकिन वो नहीं जीत सकें। इस तरह की किस्से हमारे चलते आ रहे हैं ओलंपिक्स में, और काफ़ी तवील है ये दास्तान। कोई 25 साल तो हॉकी को जीते हुए हो गए वर्ल्ड कप, और ओलंपिक्स तो बहुत पुराना किस्सा है हॉकी जब जीती थी। क्रिकेट पर बात हुई, वेस्ट इंडीज़ का दौरा है बस सर पर है, T20 सीरीज़ होगी उस पर भी बात हुई, ताबिश खान के करियर पर बात हुई हमने। ताबिश खान अब भी काफ़ी पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान के लिए फिर दोबारा खेलेंगे, और इनकी नज़र 600वीं विकेट पर है। मेरी दुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलते हुए बनाएं या चलें, जहाँ भी बनाएं फर्स्ट क्लास में बनाएं। अल्लाह करे कि ज़िंदगी इनको मिले और मज़ीद पाकिस्तान के लिए खेलें। बदीज़ उमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। ताबिश खान साहब आपका शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।